श्री रामचरितमानस पावन पाठ सुंदरकांड दोहा संख्या 30 से लेकर दोहा संख्या 35 तक, जिसमें वर्णन श्री रामचंद्र जी का बानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचना, मंदोदरी रावण संवाद। जय श्री राम। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों से लगाए रहती हैं, यही ताला है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएं। चलत मोहि चूड़ा मनि दीनी, रघुपति हृदय लाहि सोइलीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ा मणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी उसे लेकर हृदय से लगा लिया और फिर हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि हे, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में माना, बिछरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनै ननि को अपराधा, निसरत प्राण करहीं हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों से निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरागिन तन तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन श्रमई जल निज हित लागी, जरे न पाओ देह बिरागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से वो शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे बिरह की आग भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वो बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि जाई, कलप समबीत, वेग चलिय प्रभु मानिय, भुजबल खल दल जीत। हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, बीतता जा रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझी विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और बोले, मन वचन और शरीर से फिर मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उससे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। का हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु जीत आन भी जान की। हनुमान ने कहा, हे प्रभु, विपत तो बड़ी है तभी है, अब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात कितनी है, आप सत्य को जीत कर जानकी को ले आवेंगे।
सुन कपितों समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तूरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य और मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तोई बुरिन मैं नाही, देखूं कर विचारी मन माही। पुनि पुनि कपि चितो सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान को देख रहे हैं। नेत्रों में ब्रह्मास्त्रों का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुखी, गात हरस हनुमंत। चरण परौ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूं कपि रामन पालित लंका, के विद दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, भोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार से जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। साका मृग के बड़ी मनुसाई, साका ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बदि विपिन उजारा। बंदरों का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैं जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सवतो प्रताप रघुनाई, नाथ न कछु मोहरी प्रभुताई। ये सब तो श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। ताकौ कब कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वान लई, जारि सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकते हैं। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिमानी, एवं अस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा।
उमा राम सुभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव न आना, या संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा सकता है, पा गया। सुनि प्रभु बचन काहि के वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण की जय, तुरत कपिन कहूं आय सुधी जय। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों की तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा रहे हैं देवता। हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपति भोग बुलाए आए, जूथप जूथ नाना बरने अतुल बल, बानर भालु बरूथ। वानर सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नामहि, श्री सागर जय भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन होने लगे। जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फरक बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति तथा मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होता है, यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान जिया होई, यस गुण भयो राम नहीं सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गर जई बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते हैं, वही वही रावण मंडली को असगुन होते हैं। सेना चली और उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नखायुध गिर पाद पधारी, चले गगनमय इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाई दिग्गज करही। नख हो जिनके शास्त्र हैं, नख ही जिनके शास्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वास्त्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी मार्ग से चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक करहि दिग्गज डोल मई गिर लोल सागर खर भरे। मन हरस सर्वगंधर किन्नर नाग किन्नर दुख टरे। कटकटई मर कट विकट बहुविधि कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावहि।
दिशाओं के हाथी चिगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठा। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके समूहों को गा रहे हैं। सही सकन बार उदार पति बार बार ही मोह वही गा दसन पुनि पुनि कमट प्रस्थ कठोर सो किम सो वही रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जान परम सुहावनी जनु कमट कर पर सर्पराज सो लिखत बिचल पाविनी। उदार परम श्रेष्ठ और महान सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ा कर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप जी की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहां ता लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र पार जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे।